दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आजकल का जो समाज है उसमें लोगों की मानसिकता किस तरीके से गिरती चली जा रही है। रिश्ते बिकने शुरू हो गए हैं। आप जानते होंगे कि ये जो रिश्तों की डोर है ये लगातार कमज़ोर होती चली जा रही है, क्योंकि समाज में माँ जैसा एक पवित्र रिश्ता जो होता है आजकल की डेट में कुछ गंदे मानसिकता वाले लोगों को द्वारा वो भी स्टेक पे रख दिया जा रहा है, वो भी इस समय रिस्क में है। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हरियाणा के हिसार की है। दरअसल हिसार में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है करणपाल सिंह। ये करणपाल सिंह की शादी जो होती है वो आज के लगभग 38-39 साल के पहले हुई थी, जहाँ पे कि करणपाल सिंह की पहली बीवी जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है और एक सीरियस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद करणपाल सिंह जो होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं। अब इस समय ये करणपाल सिंह की ठीक ठाक एज हो गई थी, इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद जो बीवी आई इनकी, उसकी उम्र जो थी और इनकी पहली बीवी से जो बेटा था उसकी उम्र, दोनों की उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल का डिफरेंस था। आप समझ सकते हैं कि जो करणपाल सिंह की दूसरी बीवी थी उसकी उम्र से करणपाल सिंह की बेटे की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल थी। दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से जवान थे, समझदार थे। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आयरनी चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। करणपाल सिंह को फील होता है कि उनके लेफ़्ट हैंड साइड पे काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है। उन्होंने अपनी कार्डियक यानी हार्ट की बाईपास की सर्जरी करवाई। बाद में उनकी किडनी में इश्यूज़ आए। किडनी भी जो इश्यूज़ थे वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और डायलिसिस से भी कंट्रोल नहीं हो पाया और करणपाल सिंह की डेथ हो जाती है। आज के लगभग 20 दिन पहले करणपाल सिंह की डेथ होती है और डेथ से पहले ही बीवी को पता चलता है कि मेरे पति की जो हेल्थ कंडीशन है बिल्कुल ठीक नहीं है और इस हेल्थ कंडीशन को ठीक होने में शायद अब कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन लोगों ने। अब उस आदमी का ठीक होना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी बीच करणपाल सिंह की बीवी और बेटा उस घर में रहते थे। करणपाल सिंह एक बेड पे पड़े होते थे। उसी दौरान इन दोनों के बीच में हंसी मजाक चलना शुरू हो जाता है, एक दोनों से बातचीत शुरू हो जाती है और जब एक उम्र के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी मैच करती है। और इसका फ़र्क सीधा सीधा दिखा कि करणपाल सिंह की बीवी जो थी वो करणपाल सिंह के जवान बेटे को पसंद करना शुरू कर देती है, जो कि उसका सगा नहीं सौतेला बेटा था। अब बार बार उसको टच करना, उसके साथ एंजॉय करना, उसके साथ धक्का मुक्की करना एक डेली का रूटीन बन गया था और कहीं ना कहीं ये करणपाल सिंह की आंखों के सामने भी हो रहा था। लेकिन करण ने कभी नहीं सोचा कि उसकी बीवी, जो जवान बीवी थी, उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ करेगी। करणपाल सिंह की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद जब डेथ की सेरेमनी के बाद 13वीं में करणपाल सिंह के सारे रिश्तेदार और उसकी बहन करण के घर आते हैं, तो एक दिन करणपाल सिंह की बहन यानी उस लड़के की बुआ ने करणपाल सिंह की जो बहू थी, जो उसकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, उसको करणपाल सिंह के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय करणपाल सिंह के बेटे के पास, करणपाल सिंह की दूसरी वाइफ के पास कोई आंसर नहीं बचा था। और जब ये खुलासा हुआ, जब इनकी जो बहन थी यानी करणपाल सिंह के बेटे की बुआ, इन्होंने जब इस चीज़ को हर जगह बताना शुरू किया कि ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, मेरे भाई के साथ दगाबाजी हुई है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब ये पंचायत में बात पहुंच जाती है, एक दूसरे के मुंह से उठती उठती इसका प्रचार करना लोग शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसी बातें छुपती नहीं हैं और इस तरीके से बातें जो है फैलती चली जाती हैं। जब लोगों के बीच में बातें पहुँचती है तो एक पंचायत गठित होती है और उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि करणपाल सिंह की जो बहू थी वो करणपाल सिंह के बेटे के द्वारा प्रेग्नेंट कर दी गई थी। यानी अपनी सौतेली माँ के साथ इस आदमी का शारीरिक संबंध स्थापित होता रहा था बहुत समय पहले से ही। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब करणपाल सिंह की डेथ होती है 13वीं के आसपास ही ये पता चलता है कि करणपाल सिंह की बीवी जो है उसके बेटे की माँ बनने वाली है। और इस बात को करणपाल सिंह की बीवी ने एक्सेप्ट भी किया कि मेरा पति जो है वो कमज़ोर था, उसको तमाम तरह की बीमारियां थी, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा अट्रैक्शन मेरे हम उम्र सौतेले बेटे के साथ बढ़ना शुरू हो गया और मैं उसके साथ रिश्ते में आ गई। और इसका जो खामियाजा होता है वो ये होता है कि समाज ने ज़बरदस्ती फरमान सुनाया पंचायत ने कि करणपाल सिंह की जो बहू थी दूसरी वाली और करणपाल सिंह के बेटे के साथ इसकी शादी कराई जाएगी। और इस शादी के लिए प्रपोजल आ चुका है, दोनों इस समय हैप्पी है। और आने वाले टाइम में 1-1.5 महीने के अंदर आपको ये खबर दोबारा सुनाई पड़ेगी कि एक सौतेली माँ ज़बरदस्ती अपने सौतेले बेटे से शारीरिक संबंध स्थापित करके उसके साथ शादी कर लेती है। अब आप इस चीज़ में बताइए, गलती किसकी है?
क्या करणपाल सिंह की है कि उसको सब कुछ प्रॉपर्ली नोटिस करना चाहिए था, या करणपाल सिंह के बेटे की है कि उसने अपने माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाया, या फिर करणपाल सिंह की इस दूसरी वाली वाइफ की ही गलती है जिसने अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती नज़दीकियाँ बढ़ाई, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया, उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स किया कि उसके पास आए। गलती किसकी है? आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।